हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेट बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्जाम जो है आने वाला है। तो देखते हैं कि सीटेट का एग्जाम कब होता है। बट केवीएस का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो आप सभी लोग अपने केवीएस की प्रिपरेशन में लग जाइए, जिन्होंने भी पहले से सीटेट क्वालिफाई कर रखा है। एंड केवीएस एंड सीटेट की मैथ्स के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको सीटेट एंड केवीएस के लिए रेगुलर क्लासेस देखने मिलेंगी। आपके कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था नंबर सिस्टम, एंड उसी क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारी क्लास सेकंड है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन था 0, -15, -2 एंड 1। आपको बताना था कि नेचुरल, होल नंबर एंड इंटीजर में से आप इनको किस कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो 0 है वो पूर्ण एंड पूर्णांक की कैटेगरी में आएगा, जिसको पूर्ण को बोलते हैं होल नंबर एंड पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। हिंदी और इंग्लिश का कोई भी इश्यू आपको नहीं होगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एंड मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, सो दैट कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी टाइमली मिलते रहे। देन है -15। -15 आपका पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है। जिन्होंने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है फ्रेंड्स, प्लीज वो प्रीवियस क्लास जरूर देखें, क्योंकि अभी आप जो चल रहा है टॉपिक वो आपका प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है। -2 आपका पूर्णांक है, जिसको इंटीजर कहते हैं। एंड 1 जो है वो आपका होल नंबर, इंटीजर एंड नेचुरल नंबर तीनों की कैटेगरी में आता है। एक बार फटाफट से इसको रिकैप कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या था। नेचुरल नंबर होता है जिससे आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। होल नंबर आपके होते हैं जिनको पूर्ण संख्या भी बोला जाता है। तो होल नंबर में आपका सिर्फ 0 इंक्लूड हो जाता है। दैट मीन्स जो आपके प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती हैं, एंड आपके जो होल नंबर होते हैं या जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर की बात करें तो नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं अगर आप उनको भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, किसमें? पूर्ण संख्या में, मतलब होल नंबर में। होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर में अगर आप नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये आपके इंटीजर या पूर्णांक कहलाते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक सम संख्या। ये हमने प्रीवियस क्लास का जो क्वेश्चन था वो डिस्कस किया है, एंड आज की क्लास का जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं? दैट मीन्स इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं आपके जो डिविजिबली बाय 2 होते हैं, मतलब जो 2 से विभाजित हो जाते हैं संख्याएं, उनको आप इवन नंबर या सम संख्या कहते हैं। जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे 18 को, तो 2 9 जा 18। जो 18 है आपका वो 2 से फुली डिविजिबल हो गया। फुली डिविजिबल होने का मतलब होता है कि आपका जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो आपका 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 2 9 जा 18 आया एंड शेषफल आपका 0 है। तो 18 आपका जो है वो एक इवन नंबर है। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 322 क्या एक इवन नंबर है? कैसे चेक करना है? आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 एंड 2, तो 2 6 जा 12 एंड 12 जो है फुली डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आया है वो 16 आया है, एंड जो शेषफल है वो 0 है। तो 322 भी आपका एक इवन नंबर है। अभी आप डिविजिबिलिटी से समझ लीजिए कि डिवाइड करके कैसे पता करना है, एंड इसके बाद में आपको बिना डिवाइड किए सिर्फ नंबर देखकर कैसे बताएंगे कि नंबर इवन है या ऑड है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर के लास्ट में अगर 0 हो या कोई इवन नंबर हो तो वो नंबर आपका क्या होता है? इवन नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने 322 का एग्जाम्पल लिया था कि जो 322 है वो आपका इवन है या ऑड है। तो आप इसको बिना डिवाइड करे हुए कैसे बताएंगे? आप इसकी जो लास्ट डिजिट है, आप इस नंबर की लास्ट डिजिट को देखेंगे, अगर वहां पर 0 है या कोई इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब होता है 2 4 6 8, जो भी आपके 2 की टेबल में आते हैं या जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर कोई इवन नंबर आता है लाइक 2 4 6 8 एंड 0, तो अगर ये नंबर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट है तो वो नंबर आपका फुली डिविजिबल होगा 2 से। दैट मीन्स वो एक इवन नंबर होगा।
विषम संख्याएं ऑड नंबर क्या होते हैं? सो जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। जो हमने इवन नंबर पढ़े हैं, ऑड नंबर में हम इसका ऑपोजिट पढ़ेंगे, विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू। कोई भी नंबर अगर वो टू से फुली डिविजिबल नहीं होता है तो वो आपका ऑड नंबर होगा, और अगर डिविजिबल हो जाता है तो वो आपका इवन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 21 को हम देखेंगे कि 21 ऑड है या इवन है। सो 2 से हमने 21 को डिवाइड किया, एंड 2 वन जा 2, एंड आपका रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा। तो अगर रिमाइंडर आ गया दैट मीन्स ये 2 से फुली डिविजिबल नहीं है, तो आपका 21 एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? जीरो और इवन नंबर संख्या के लास्ट में नहीं होने चाहिए। अब मैंने आपको इवन नंबर में कौन से नंबर बताए हैं? 2, 4, 6 एंड 8। ओके, सो 0, 2, 4, 6 और 8 के अलावा अगर कोई भी नंबर है तो वो आपका ऑड नंबर होगा। एंड अगर 0, 2, 4, 6, 8 आपकी लास्ट डिजिट है किसी भी नंबर के, तो वो पूरा नंबर आपका इवन नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1729,837 ऑड नंबर है या नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम इस नंबर की, अब हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे बिकॉज ये बहुत टाइम टेकिंग होगा अगर आप हर नंबर को डिवाइड करने बैठ जाएंगे। सो हम उस नंबर की लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट में आपका क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। 7 क्या इन नंबर की कैटेगरी में आता है? कौन से नंबर बताए मैंने आपको? 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो 0, 2, 4, 6 एंड 8 को छोड़कर अगर कोई भी नंबर लास्ट डिजिट में आता है तो वो आपका ऑड नंबर की कैटेगरी में आएगा। सो दी होल नंबर इज, मतलब ये पूरा जो नंबर है आपका, ये एक ऑड नंबर होगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट है 7। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है आपका 1000। 1000 क्या ऑड नंबर है? तो आप कैसे पता करेंगे? सबसे पहले 1000 की जो लास्ट डिजिट है वहां पर 0 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट है तो वो नंबर इवन नंबर होता है, ऑड नंबर नहीं होता। तो 1000 आपका एक इवन नंबर होगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट जो है वो 0 है। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। अगर क्लास समझ में आ रही हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, एंड लाइक जरूर करिएगा, क्लास को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट कि उनकी भी हेल्प हो सके एंड मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर पाए। नेक्स्ट है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। सो जो एक और अपने अलावा कम से कम किसी एक संख्या से विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं? उसे कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं फ्रेंड्स। सो कॉम्पोजिट नंबर आप कैसे समझ सकते हो? कोई भी एक नंबर का एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे 12 है, तो जो 12 है वो किन नंबर से डिवाइड होता है? सबसे पहले पता कर लेते हैं। ओके, 1 से हर नंबर डिवाइड हो जाता है, और जो भी नंबर है वो अपने आप से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कम से कम किसी भी एक नंबर से वो डिवाइड हो रहा है तो वो आपका कॉम्पोजिट नंबर होगा। जैसे हमने 12 को 1 से डिवाइड किया तो 12 टाइम्स ये डिवाइड हो गया। ठीक है, देन 12 को हमने 2 से डिवाइड किया, 6 टाइम डिवाइड हुआ। 3 से किया, 4 टाइम्स डिवाइड हुआ। वैसे ही 4 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स, 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, एंड 12 से डिवाइड किया तो 1 टाइम डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 1 से एंड नंबर अपने आप से तो डिविजिबल होता ही है, बट कम से कम किसी भी अगर एक संख्या से वो डिविजिबल है तो वो आपका कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है, वो आपका भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो 12 यहाँ पर एक कॉम्पोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा 2 से, 3 से, 4 से एंड 6 से भी डिविजिबल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको। 2। 2 एक नंबर है, आपको बताना है कि ये कॉम्पोजिट है या नहीं। तो सबसे पहले 2 को आपने 1 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स ही डिवाइड होगा, नंबर जो है वही आएगा। देन आपने इसको नंबर इटसेल्फ से डिवाइड किया, 2 को 2 से ही डिवाइड किया तो 1 आएगा। ठीक है, अब ये जो 2 है वो 1 और खुद के अलावा, अपने आप के अलावा क्या किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा या किसी भी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो 2 जो है वो आपका एक कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, एक भाज्य संख्या नहीं है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, ये कई एग्जाम में पूछा गया है।
एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, मतलब जो आपकी सबसे छोटी कॉम्पोजिट नंबर है वो कौन सा है, वो आपका 4 है। कॉम्पोजिट नंबर मैंने आपको बता दिया है कि जो 1 और अपने आप के अलावा किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो जाता है वो आपका कॉम्पोजिट नंबर होता है। आपसे पूछा गया है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो जो सबसे पहले आएगी, ठीक है। तो 2 तो हमने देख लिया कि कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 1 और अपने आप से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। तो आपकी जो सबसे छोटी कॉम्पोजिट नंबर होगी वो आपकी 4 है, ठीक है। मैंने दिखाया भी है आपको करके कि कैसे है, 1 से डिविजिबल हो जाएगा नंबर, 4 से तो है ही डिविजिबल, और एक और संख्या है जिससे 4 आपका डिविजिबल होता है, दैट इज 2। तो 1 और अपने अलावा अगर किसी भी एक नंबर से कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो एक कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है, एक भाज्य संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है आपका अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा जो हमने भाज्य संख्या में पढ़ा था। जो 1 और अपने अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वहां हमने पढ़ा था कि 1 और अपने अलावा कम से कम किसी एक नंबर से विभाजित हो, और यहाँ पर है 1 और अपने अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, डिविजिबल ना हो, तो वो नंबर आपका प्राइम नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 5 देखा कि 5 एक प्राइम नंबर है या नहीं, तो 5 1 से डिविजिबल है, और 5 नंबर इटसेल्फ मतलब अपने आप से डिविजिबल है, और किसी भी नंबर से 5 डिविजिबल नहीं होता है। दैट मीन्स 5 आपका एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होता है, क्योंकि 2 अपने अलावा और 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए आपका जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर जिनको कहा जाता है, ये पेयर में होते हैं। तो जिन दो संख्याओं का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो, उनको को प्राइम नंबर्स कहा जाता है, सह अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है पेयर में 2 एंड 4, तो 2 के हम सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं, 2 1 जा 2, एंड 4 के जो फैक्टर होंगे वो 2 2 जा 4 होंगे। तो आप बताइए कि 2 एंड 4 में कोई कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर अगर नहीं है तभी वो को प्राइम होंगे, अगर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आता है तो वो को प्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो आपका 2 है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो 2 एंड 4 है वो आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेयर मैंने लिया है यहाँ पर 2 एंड 9। यहाँ पर आपने 2 के फैक्टर किए 2 इंटू 1, एंड 9 के फैक्टर किए आपने 3 3 जा 9। तो आप बताइए कि यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है एक्सेप्ट 1, 1 के अलावा आपको बताना है, 1 तो सभी में कॉमन आ जाएगा। क्या 1 के अलावा कोई और नंबर है जो 2 और 9 में कॉमन आ रहा है, नहीं है। दैट मीन्स 2 एंड 9 जो है आपके वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे पेयर का पता लगा सकते हैं क्या ये को प्राइम नंबर है या नहीं। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जो पेयर आपको दिया हुआ है, जैसे हमने 2 एंड 4 डिस्कस किया था, तो ये आपस में क्या डिविजिबल होते हैं एक दूसरे से, जैसे 2 एंड 4 है तो 2 से आपका जो 4 है वो डिविजिबल था, 2 एंड 9 में आपका 9 2 से डिविजिबल नहीं था। वैसे ही मैंने आपको कुछ एसडब्ल्यू होमवर्क दिया हुआ है कि आपको बताना है क्या ये जो पेयर है वो को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं। ये हम आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस होमवर्क को आप कर कर आइएगा, एंड जो भी आपका डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझे लिख सकते हैं, एंड अपने होमवर्क का जो आंसर है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कुछ करेंगे नंबर सिस्टम के। सो 8, 12, अब 8 एंड 12 में क्या कुछ कॉमन आएगा, क्या ये किसी एक नंबर से डिविजिबल होते हैं दोनों नंबर, आपको पता होगा कि 4 की टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, ठीक है। 2 एंड 11, 9 एंड 15, 3 एंड 15। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्लास को लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।